ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं डीमन स्लेयर के सीज़न 2 का। हालांकि नेटफ्लिक्स पर इसे सीज़न 3 की तरह ऐड किया गया है। इस सीज़न 2 का नाम है डीमन स्लेयर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क। तो पहला सीज़न आने के बाद में बीच में एक फिल्म आई थी म्यूगन ट्रेन, और उसके बाद में फिर ये सीज़न 2 आया। पर नेटफ्लिक्स पर उस म्यूगन ट्रेन फिल्म को सीज़न 2 की तरह ऐड किया गया है, इसलिए सीज़न 2 नेटफ्लिक्स पर सीज़न 3 की तरह दिखाया गया है। तो हम यहाँ पर इसे सीज़न 2 ही कहेंगे, डीमन स्लेयर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क। देखिए नेटफ्लिक्स पर इसे जितना मुझे पता है रिलीज़ होकर करीब 5 महीने पूरे हो गए हैं। दिसंबर में शायद इसे एक एक एपिसोड प्रीमियर होना शुरू हुआ था नेटफ्लिक्स पर। अब जब भी कोई ऐसी नई फिल्म या सीरीज़ किसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होती है तो कई सारे मित्र उस समय रिकमेंड करते हैं कि भाई मैं इसका रिव्यू करूँ, पर 1-2 महीने के बाद में सब फिर उसे भूल जाते हैं, फिर उतना कुछ खास कमेंट सेक्शन में उसे कोई रिकमेंड नहीं करता है। पर डीमन स्लेयर का ये जो सीज़न 2 है, आपने देखा होगा, आप भी मित्र हमारे वीडियो के नीचे के कमेंट्स वगैरह पढ़ते होंगे, आपने देखा होगा कितनी बार 5 महीने के करीब इसे रिलीज़ होकर हो गए हैं 11 एपिसोड्स को, पर कितनी बार इसे नीचे कमेंट सेक्शन में अभी भी रिकमेंड किया जा रहा है। और अभी 2 दिन पहले जब मैंने ये सीज़न 2 देखकर कंप्लीट किया 11 एपिसोड्स, तब एंडिंग में मुझे पता चला कि क्यों इसे अभी भी रिकमेंड किया जा रहा है। पहला सीज़न, उसके बाद में म्यूगन ट्रेन, दोनों ही मुझे इतना ज़्यादा पसंद आए थे, इतना पसंद आए थे कि मेरे पास शब्द नहीं है। और उसके बाद में फिर मैंने अभी जब 2 दिन पहले सीज़न 2 देखना शुरू किया, तो देखिए सच कहूँ तो जब मैंने इसकी शुरुआत की पहले एपिसोड से, तो मैं देखते जा रहा था, कुछ खास बिल्कुल ही तुरंत मुझे उसने प्रभावित किया हो वैसा नहीं हुआ। बस मैं देखते जा रहा था, और जब छठा 7वां एपिसोड आया, मैं लेटा हुआ था और एकदम से मैं उठकर बैठ गया, और जो सामने मैं स्क्रीन पर देख रहा था टीवी पर, तो मैं एकदम से सोफे के आगे आकर बैठ गया। वो कहते हैं ना एज ऑफ द सीट वाला एक्सपीरियंस, बिल्कुल वैसे। और उसके बाद में 7वें एपिसोड से लेकर के आखिरी एपिसोड तक जो एक्सपीरियंस ये सीज़न 2 हमें देता है ना, वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है। एक्शन सीक्वेंसेस तो हमें पिछले दोनों ही म्यूगन ट्रेन हो या पहला सीज़न हो उसकी ही तरह यहाँ पर भी बिल्कुल वो एज ऑफ द सीट वाला एक्सपीरियंस एकदम। में जब वो एक्शन सीक्वेंसेस देख रहा था ना, अपने आप में अंदर से ऐसा अपने आप मुंह से मैं चीख रहा था, हाथ ऐसे मेरे अपने आप हिल रहे थे। मैं उन एक्शन सीक्वेंसेस के साथ में वो पता नहीं मेरा शरीर अपने आप हिलने लग गया था, एकदम से चेहरे पर हंसी आ रही थी, मैं हंस रहा था। हाँ, वो जब आप देखेंगे ना इसे, तभी आप उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। तो बिल्कुल एक्शन सीक्वेंसेस, जो कॉमेडी थी वो मुझे पसंद आई। पर अब जिन्होंने ये देखा है सीज़न 2 वो समझ गए होंगे मैं इसके बाद क्या बोलने वाला हूँ। जो आखिरी एपिसोड था, 11वां एपिसोड, भाई कितना रुलाया उसने मुझे। ग्युतारो और डाकी, या उमे जिसका नाम है, भाई बहन, उन दोनों का जो पास्ट, उनके जो बचपन की कहानी दिखाई है ना, उसने मुझे सच में बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल किया। मैंने सोचा था जब मैंने इसे कंप्लीट किया उसी समय मैं उठकर बैठूं और वीडियो शूट कर लूं, क्योंकि वैसे ही मैं उन्हीं इमोशंस में था, आंखें पूरी लाल लाल हो चुकी थी। पर उस दिन रात बहुत ज़्यादा हो गई थी 11 एपिसोड्स कंप्लीट करते करते, तो इसलिए मैंने तब तुरंत मैंने शूट नहीं किया। और सच कहता हूँ 11वां एपिसोड ना इतना इमोशनल करते हुए ये सीरीज़ कंप्लीट होती है कि कितना बढ़िया तरीके से सारे कैरेक्टर्स को डेवलप किया है। देखिए ना आप, एक एक कैरेक्टर का अपना एक अलग उसको टच दिया गया है, उसका अपनी एक पर्सनैलिटी है, स्वभाव है, बोलने का तरीका है। हर एक कैरेक्टर को डेवलप करने में कितनी ज़्यादा मेहनत ली है। कामादो तंजीरो, उसकी बहन नेजुको, इनोसुके, जेनित्सु, ये 4 तो मुख्य पात्र है ही, पर उसके अलावा भी जो डीमन स्लेयर की पूरी उनकी जो टीम दिखाई है, उसके अलग अलग लेवल्स, कितना बारीकी से उनको डेवलप किया गया है। रेंगुक्सो की जो डेथ हमने म्यूगन ट्रेन में देखी, वो तो वहाँ पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इमोशनल किया था। और फिर अभी सीज़न 2 में जो टेंजन का कैरेक्टर था, जिसकी 3 पत्नियां हैं, वो उन 3 पत्नियों के कैरेक्टर्स को बहुत बहुत फ़नी वे में उन्हें दिखाया है। और टेंजन का कैरेक्टर भी बहुत प्यारा था।
मतलब ऐसे कैरेक्टर्स हैं ना डीमन स्लेयर के, देखते ही उनके साथ तुरंत हम ऐसे जुड़ जाते हैं, एक अपनापन उनके साथ में हमें लगता है कि यार ये तो हमारे जैसे अपने परिवार के सदस्य हो, ऐसा उनके साथ हम फील करने लगते हैं। इतना बढ़िया से, इतना बारीकी से उनको लिखा गया है। और बाकी जो प्राणायाम आदि की महिमा है, हमने डीमन स्लेयर के पहले सीज़न के रिव्यू में ही उसके बारे में बात की हुई है। वो एक पार्ट भी मुझे इस पूरी सीरीज़ का बहुत पसंद है। ओवरऑल सीज़न 2 भी पहले सीज़न की तरह या उसके बाद जो म्यूगन ट्रेन आई थी उसके ही लेवल का है। हाँ, पहले कुछ 4-5 जो एपिसोड्स है वहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने समय लिया है डेवलप करने के लिए, पर एक बार जब हम छठे एपिसोड से आगे बढ़ जाते हैं ना, उसके बाद तो बस हमें सांस लेने का भी समय नहीं मिलता। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस सीज़न 2 हमें देता है। मैं डीमन स्लेयर के सीज़न 2 को एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क को दूंगा 9/10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो इसमें जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअलाइज किया गया है। जैसे कि ग्युतारो की बहन उमे या डाकी, उसको भी बहुत बहुत ज़्यादा सेक्सुअलाइज किया गया है। उसके बाद नेजुको एक सीन में वो बड़ी होते हुए उसे दिखाया है। उसे जब गुस्सा आता है तो एकदम से उसका शरीर पूरा बड़ा हो जाता है, तो उसे भी काफ़ी सेक्सुअलाइज किया है। और जो टेंजन की 3 पत्नियां थी वो उन तीनों कैरेक्टर्स को भी। तो ये था ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस। बाकी आपने अगर सीज़न 2 को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।